Assalamu alaikum students. Hope you all good. My name is Mohammad Hussain. So today the topic is related to the if else statement but with the logical operators. Before we have done with the relational operator, or we can say the comparison operator. Okay, but today we are talking about the logical operator. Stay with me. Next slide will be स्लाइड में हम देख रहे हैं कि क्या एक वेरिएबल है कार, ठीक है, और उसमें क्या असाइन किया गया है अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल एक वैल्यू है जो असाइन हुई है कार को। वही प्रोग्राम जो मैंने आपको लास्ट वाले इससे पहले जो वीडियो थी उसमें करवा दिया था। अब उसमें देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। सिंपल से बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा सिंपल सा कौन सा, कि वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, ठीक, वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। कुछ शॉपिंग भी जाना है और आप चाहते हैं कि कार में चला जाए, ठीक है। तो आपने कहा कि कार, तो उस सिचुएशन में तो ये इफ वाला कंडीशन एक ही चलनी सही है। एक ही एक कंडीशन है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। एक ही कंडीशन है, आपके पास गाड़ी होगी तो भाई हम शॉपिंग पे जाएंगे। पर आप ये भी कह सकते हैं गाड़ी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना फिर हम रिक्शे में जाएंगे, ठीक है ना। कार हो या फिर रिक्शा हो, ठीक। मिसाल तौर आप कंडीशन क्या लगा रहे हो, आप कंडीशन ये लगा रहे हो कि कार हो या रिक्शा हो, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। मतलब आप कंडीशन लगा रहे हो इनडायरेक्टली, आप क्या कह रहे हो कि कार हो, ठीक है। फिर आप कह रहे हो या, और का मतलब आपको पता है या, ठीक है, कार हो अवेलेबल, या फिर क्या, रिक्शा, ठीक है। बात आ रही है रिक्शा। एक दफा मैंने कहा कि कार बराबर क्या कार अवेलेबल है, तो ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि रिक्शा भी हो तब भी हमारे पास जाने का मौका हो, मैं जाना चाहूंगा, ठीक है, क्या, शॉपिंग पर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार अवेलेबल है, यहाँ पे रिक्शा अवेलेबल है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो। एक कंडीशन ये है ना, आपको पता है ना कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर भी आपको पता होगा बेटा कि कंडीशन कैसे लिखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, ये और वाला वर्ड है। देखे ना, ये वर्ड जो है ये दोनों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, इसको भी जोड़ा है, इसको जोड़ा है। मगर कंडीशन कौन सी चलाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी चेक किया जाएगा कि वाकई में कार अवेलेबल है, ठीक है। और अगर रिक्शा अवेलेबल है तो और के पास कोई ना कोई जवाब आएगा। अब वो कैसे, जो क्या जवाब आएगा, पहले तो और में चेक किया जाएगा कि देखो और एक ऐसा वर्ड है जो कि दो कंडीशंस को क्या करवा रहा है, चेक करवा रहा है। और एक ऐसा वर्ड है और एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हमारी मर्जी होती है कि अगर एक कंडीशन फेल है तो अगर दोनों कंडीशन में से एक फेल है और एक ट्रू है, ठीक है, दोनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू है तो जवाब क्या बनाओ, ट्रू बना दो। क्या बना दो, ट्रू बना दो। बात समझ आ रही है। और एक ऐसा ऑपरेटर बीच में हमने लगाया है जिससे पता चलता है कि अगर उसके सामने दो कंडीशन रखी गई हैं, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इसमें से दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो जवाब ट्रू आ जाए। अगर दोनों ट्रू है तब भी जवाब ट्रू आ जाए। एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी जवाब ट्रू आ जाए, ठीक है। मगर दोनों ही फॉल्स हो तभी सिर्फ फॉल्स जवाब आए। अगर कार अवेलेबल है तो भी शॉपिंग पे चलेंगे, और अगर रिक्शा अवेलेबल है तो भी शॉपिंग पे चलेंगे, और अगर कार अवेलेबल नहीं है तो भी शॉपिंग पे चलेंगे। मगर किस बेस पे चलोगे, रिक्शा अवेलेबल की बेस पे चलोगे। और अगर कार भी अवेलेबल नहीं है, रिक्शा भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। सिंपल सी पता है आपको बात, ये वाला ब्लॉक नहीं जाएगा, उसका बदले क्या चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इस और ऑपरेटर ने क्या कर दिया, इस और ऑपरेटर ने दो कंडीशंस को कंपेयर करवा सकता है। दो कंडीशन को भी ये कंपेयर करवा सकता है, या दो से ज़्यादा। हम अगर दो से ज़्यादा करेंगे तो और लिखेंगे, या फिर और एक और कंडीशन दे देंगे, ठीक है ना। तो और में क्या होता है, दो से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हो आप अपने मुताबिक, जिस तरीके का आप काम करना चाहते हो। तो एक तो हमें समझ में आ गया, इसको थोड़ा और बस समझने की कोशिश कर। तो हमारे पास और कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर होते हैं, हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है भाई, एक और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है। हमने अपनी इंग्लिश में तो लिख दिया और, मगर कंप्यूटर में हम कौन सी साइन देंगे, ये साइन देंगे, ये वर्टिकल बार आएंगी दो। इसका मतलब होगा हम क्या लिख रहे हैं, और ऑपरेटर लिख रहे हैं। इसी तरह एंड ऑपरेटर के बारे में हम क्या लिखेंगे, डबल एंड साइन होगी, ये रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटर को, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट ऑपरेटर। तो आप समझ में आ रही है कि ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने लॉजिकल ऑपरेटर समझाया था, तो अभी मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि भाई और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं इफ के अंदर। यहाँ लिखेंगे हम इफ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ पर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ
के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर कैसे लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, हमने यहाँ पर लगाया था और ऑपरेटर, ठीक है ना, ये वाला ऑपरेटर जो है यहाँ पर लगाया था। और अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे किस में अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटर और नहीं लिखेंगे हम, ये सिंबल चेंज कर देंगे, सिंबल लगा देंगे सिंपल सा, तो ये सिंबल आ जाएगी यहाँ पर। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही था जो हमने बताया था। तो इसी तरीके से अब ये क्या बन जाएगा, कार इक्वल टू अवेलेबल और रक्षा इक्वल टू, ठीक है, अवेलेबल। और लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना आ गया तो हम किस तरह इफ के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर हमने कार लिखा, यहाँ पर आप कुछ और भी कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन तो आप कंडीशन तो आपको पता है ना बेटा, किस रिलेशन ऑपरेटर के जरिए कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, कोई नंबर भी दोनों को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, 2 बराबर हो 2 के, ठीक है, यहाँ रक्षा बराबर अवेलेबल, तो यहाँ पर तो आप कोई भी कंडीशन अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। मगर कंडीशन लिखने का तरीका आपको पता था, क्योंकि पता होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कंडीशन कैसे बनाई जाती है, कंडीशन कैसे लिखी जाती है। मैं 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है, बीच में मैंने जो है लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, फिर उसकी दूसरी साइड मैंने क्या कर दिया, एक और कंडीशन दे दी। अब ये ऑपरेटर की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर भी चेक किया जाएगी कंडीशन, यहाँ पर भी चेक की जाएगी। और जैसे ऑपरेटर का काम होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो इसके पास जवाब आ जाता है ट्रू का, ठीक है। और अगर एक भी अगर फेल्स हो जाती, जैसे ये फॉल्स हो गई, ठीक है, मगर ये ट्रू हो गई, तो और ऑपरेटर के पास जवाब जाता है ट्रू का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने रिलेशन ऑपरेटर के टाइम दिया था। उसके अलावा हमने एक कंडीशन पे भी काम किया था, याद है, हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें एक कंडीशन, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था एक कंडीशन कैसे लिखी जाती है, काम की थी। तो सिंगल कंडीशन क्या कर रही है, बस 2 ग्रेटर या बराबर है 2 के, हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू तो हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर जवाब आ जाएगा वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। मगर इसको अगर फॉल्स करना है इस कंडीशन को, इस कंडीशन को मैं फॉल्स कैसे कर सकता हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर एक तरीका ये है कि आप ये वाला हट कर दो, इस तरह एक ऑपरेटर हटा दो, ठीक है ना, एक रिलेशन ऑपरेटर हटा दो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाएगी। पर मैं कहूँ नहीं, मैं जो है इस कंडीशन को मैं ये ऑपरेटर हटाऊंगा नहीं, तब भी मुझे इसको फॉल्स करना है, तो कैसे होगा, हालांकि कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं एक ये वाला ऑपरेटर लगा दूं। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसको फॉल्स कर देता है, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का काम क्या होता है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू जा रही है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स जा रही है तो क्या कर देगा, ये ऑपरेटर ट्रू कर देगा। इसका यही काम होता है। उम्मीद करता हूँ इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर हो गया, ये लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया बेटा, और हमारे पास ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन जो शो कर रही है, ये हमारे पास हो गया नॉट ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे, ये लिखा हुआ है ना x लेस देन 5, लेट सपोज समझिए x हमारे पास जो है वो 2 है, क्या है 2, तो 2 कम है 5 से, हाँ भाई ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम यहाँ इस कंडीशन पे आते हैं, x लेस देन 10 है, यहाँ पे x लेस देन 10 है, 2 कम है 10 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू हुई। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये आंसर आएगा ट्रू, तो ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो जवाब क्या आ गया था 2। मगर उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी अब किस में, फॉल्स में। लिखा हुआ है ना रिवर्स द रिजल्ट, रिवर्स कर देगा रिजल्ट को, रिजल्ट फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। इस सूरत में यहाँ पर रिजल्ट ट्रू था, तो इसके जो ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, उसे फॉल्स कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।